ज़ेरोधा पर डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए और वो भी फ्री में डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनाना है और किस तरह ज़ेरोधा पर आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे फ्री में। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि ज़ेरोधा पर डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किसी भी वेब ब्राउजर पर जाना है, वहां पर सर्च करना है zerodha.com। zerodha.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है साइन अप फॉर फ्री। तो यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री पर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर गेट ओटीपी का ऑप्शन है। आपके पास मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको यहाँ ओटीपी डाल देना है, वो जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, जहां पर है कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, जीमेल से कंटिन्यू होगा और आपका नाम वगैरह जो है ये ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर खुद नाम डालिए और ईमेल आईडी आप यहाँ पर नीचे डालिए, तो ये दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम नाम और ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपने जो ईमेल आईडी डाली है वहां पे एक ओटीपी आएगा आपकी ईमेल पे। वो ईमेल पे जो ओटीपी आएगा, जैसे कि यहाँ पर ईमेल पे ओटीपी आ चुका है, उसको आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो अगला स्टेप आपका होगा पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पर और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आप किस नए जो है डीमैट अकाउंट में किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ऑन है, लेकिन अब जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन और कमोडिटी का ऑप्शन भी आप ओपन कर सकते हैं। पहले इसका चार्ज लगता था, लेकिन अब इसका चार्ज नहीं लग रहा, ये फ्री है और टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद बॉक्स को टिक कर देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपसे आधार केवाईसी के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आधार केवाईसी करने के लिए आपको डिजी लॉकर के थ्रू आधार केवाईसी करनी है। तो इसके लिए आप नीचे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे तो आपको नए पेज पे ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आप यहाँ पर जो है डाल दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको 6 डिजिट का डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन डालना है, वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर भूल गए तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आधार कार्ड नंबर, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको यहाँ पर शो हो रही है। यानी कि डिजी लॉकर आपसे परमिशन मांग रहा है कि ज़ेरोधा के साथ आपके डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आप देखेंगे ये जो है सक्सेसफुली जो है ज़ेरोधा को डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपको जो है यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। यहाँ पर फादर्स नेम डालना है, उसके बाद मदर्स नेम डालना है। फादर्स मदर नेम डालने के बाद नीचे आएंगे तो मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिंगल है या मैरिड है, जो भी है आप उसे टिक कर दीजिए। इसके बाद एनुअल इनकम आपसे पूछी जाएगी कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, तो आपको एनुअल इनकम जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देनी है। कम है या ज्यादा है, जो भी आप एनुअल इनकम बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद जो है आपसे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, तो जो भी अगर आप नए हैं तो न्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन का ऑप्शन है। ऑक्यूपेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, प्राइवेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, जो भी आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन में देना है, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेफरेंस फॉर रनिंग अकाउंट सेटलमेंट। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, क्वार्टरली का और मंथली का, तो आप यहाँ पर क्वार्टरली सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या पॉलिटिकल रिलेशन है या नहीं। अगर है तो आप यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। और इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो है बैंक अकाउंट जो है आपका वो आपको लिंक करना है ज़ेरोधा अकाउंट से। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है ऊपर वाले ये सब यूपीआई के ऑप्शन है, और ये जो नीचे ऑप्शन है उसमें मैन्युअली डिटेल डालना है बैंक की। दूसरा ऑप्शन ये है। तो अगर आप एंटर डिटेल्स मैन्युअली पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको मैन्युअली सारी डिटेल डालनी होगी। तो आप मैन्युअली बैंक डिटेल डालकर भी बैंक को ऐड कर सकते हैं, ज़ेरोधा के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर लिंक विद यूपीआई, यहाँ पर लिंक विद यूपीआई पर सिलेक्ट करके आप यूपीआई के थ्रू भी बैंक को लिंक कर सकते हैं ज़ेरोधा से। जैसे मैं यहाँ पर फोन पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ज़ेरोधा को 1 रुपए की पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है ज़ेरोधा से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी डिटेल जो है ऑटोमेटिक आ गई है। अब बस आपको कंटिन्यू कर देना है।
तो इस तरीके से आपका बैंक जो है ज़ीरोधा से लिंक हो गया है। और ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करने हैं ज़ीरोधा में, तभी आप शेयर खरीद सकते हैं। तो फंड ऐड करने के लिए ज़ीरोधा के अंदर बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी होता है। इसके बाद आपसे वेबकैम वेरिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा और यहाँ पर साफ लिखा है कि जो फेस जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा जो आपने हेड्स या फिर चश्मा वगैरह पहना है, मास्क वगैरह पहना है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो परमिशन है यहाँ पर इसे परमिशन दे दीजिए। परमिशन देने के बाद जो है आपको कैप्चर करना है अपना फोटो। आप जैसे ही फोटो को कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर जो है फोटो कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर ठीक आता है तो ठीक है, वरना तो आप वीडियो भी कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि सिग्नेचर के लिए पूछा जा रहा है कि आपको सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है आप डिजिटल साइन आपको यहाँ पर करने हैं। आप स्क्रीन पर जो है फिंगर से, आप स्क्रीन पर जो है फिंगर से ही जो है अपने यहाँ पर साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद अगर साइन में गड़बड़ी होती है तो रीडो कर सकते हैं। और उसके बाद साइन करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। तो आपकी फोटो अपलोड हो गई, साइन भी अपलोड हो गया। इसके बाद आपसे इनकम प्रूफ मांग रहा है कि इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आप दीजिए। तो यहाँ पर जब इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट प्रूफ टाइप पर करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सबमिट बैंक स्टेटमेंट थ्रू ओटीपी कर सकते हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, लेटेस्ट वाली सैलरी स्लिप ऐड कर सकते हैं, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट ऐड कर सकते हैं और बाकी सारी लेटेस्ट फॉर्म 16 भी ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें से भी कोई से भी चीज सिलेक्ट करके तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे तो गैलरी से जो है आप अपनी कोई से भी जो डॉक्यूमेंट्स है इनकम प्रूफ का वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये ऐड ही करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये जो इनकम प्रूफ है ये ऑप्शनल है। ये इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट इसलिए मांगा जाता है क्योंकि अगर आपको F&O में ट्रेडिंग करनी है, तो अगर आप F&O में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इनकम प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा, वरना आप इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट को छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर इनकम प्रूफ ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है, तब भी आपका अकाउंट बन जाएगा। तो कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऐड नॉमिनी का ऑप्शन है कि आपको नॉमिनी ऐड करना है। ऐड नॉमिनी सिलेक्ट करेंगे और जो नॉमिनी है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आप इसको बाद में डालना चाहते हैं, नॉमिनी को बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसे स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद अब आपके सामने लास्ट स्टेप आ गया है। तो यहाँ पर आपको आधार ओटीपी वेरीफाई करना है। इसके लिए आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर चेंज नेम एंड प्रोसीड का ऑप्शन, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं करना, सब कुछ ठीक है, तो आप प्रोसीड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स जो है जो अब तक आपने भरी है, सारी डिटेल्स दी हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो सब आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। इसके बाद नीचे आपको साइन नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। साइन नाउ के ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है और कुछ सेकंड बाद जो है अब आपको आधार नंबर आपसे पूछ रहा है कि आधार नंबर डालना है आपको। यहाँ पर आधार नंबर जैसे ही डालेंगे इसके बाद नीचे देखेंगे आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर सिलेक्ट कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और आपका नंबर जो है आधार से लिंक होना चाहिए। तो आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर सिलेक्ट कर देना है। तो इसके बाद बस कुछ सेकंड वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको जो है डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली हो चुका है। और बस कुछ सेकंड बाद जो है कांग्रेचुलेशंस का आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, यानी कि आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यूजर आईडी दिखाई दे रही है। यूजर आईडी आपको यहाँ पर जो है इसको याद कर लेनी है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लेना है, सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन टू काइट, जो अगला प्रोसेस है आपका लॉगिन टू काइट करना है। लॉगिन टू काइट करेंगे तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड करने के लिए कह रहा है, तो आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। 8 डिजिट का पासवर्ड आपके होना चाहिए, तो 8 डिजिट के हिसाब से आप यहाँ पर पासवर्ड डालिए। उसके बाद पासवर्ड को रिपीट करिए नीचे। रिपीट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद तो आपको सेटअप करना है 2 फैक्टर सिक्योरिटी। तो इसको करने के लिए अब आपको इसको हटाना है और आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप आएंगे तो आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन, आपको सर्च करना है और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ओपन ए न्यू अकाउंट, ये तो हमें अब नहीं करना है क्योंकि हमारा अकाउंट तो बन चुका है। यहाँ पर लॉगिन टू काइट आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस लॉगिन टू काइट पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर यूजर आईडी, जो अभी यूजर आईडी आपको दिखाई दी, जो आपने सेव की है, यूजर आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। यूजर आईडी डालने के बाद आपने जो पासवर्ड अभी बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको बायोमेट्रिक लॉक को भी इनेबल कर लेना है। यहाँ पर आप इनेबल नाउ कर दीजिए, आपका जो है फिंगरप्रिंट लॉक भी इनेबल हो जाएगा और आप जो है फिंगरप्रिंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं ज़ीरोधा काइट को।
और फिर आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो है ज़ेरोधा काइट एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन आपका अकाउंट एक्टिवेट होने में 12 से 24 घंटे का समय लग सकता है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो है प्रोफाइल में जाकर जो है आप यहाँ पर फंड ऐड करिए। फंड ऐड करने के बाद फंड ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं डीमेट अकाउंट से और शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब शेयर को खरीदना कैसे है और फंड को कैसे ऐड करना है उसके लिए आप हमारी ये वीडियो जाकर देख लीजिए। इसमें सब कुछ आपको बताया कि फंड कैसे ऐड करेंगे और शेयर कैसे खरीदेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।